राजकुमारी रत्नावली का श्राप। रात गहरी थी। चांदनी महल के खंडहरों पर बिखरी हुई थी। टूटी दीवारें, काई जमी सीढ़ियां और हवा में घुली अजीब सी सर्दी। लोग कहते हैं इस महल में कदम रखते ही इंसान का शरीर कांपने लगता है, जैसे कोई अदृश्य साया पास ही खड़ा हो। यह वही महल था जहां सदियों पहले राजकुमारी रत्नावली ने अपनी आखिरी सांस ली थी। वो राजकुमारी जिसकी सुंदरता और मासूमियत के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसी सुंदरता पर हवस, लालच और जहर भरी नजरें पड़ गईं। रत्नावली को चाहने वाले बहुत थे, पर उसे पाने के लिए सबसे घिनौनी साजिश रची गई। राजकुमारी का कत्ल कर दिया गया, उसके ही महल में, उसके ही अपने लोगों के हाथों। कहा जाता है कि राजकुमारी का खून खानदान के एक गद्दार युवक ने बहाया था, ताकि गद्दी पर उसका वंश कायम रह सके। मरते वक्त रत्नावली ने खून से लथपथ जमीन पर कसम खाई, जिस वंश ने मेरा खून बहाया, मैं लौटूंगी, उनका आखिरी चिराग मैं बुझाऊंगी, और जब तक मेरा खून का रहस्य सामने नहीं आएगा, मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। सदियां बीत गईं, महल खंडहर बन गया। आसपास के गांव वाले उसकी छाया तक से डरते थे। कहते हैं आधी रात को महल की टूटी खिड़कियों से पायल की आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत का गुनगुनाना तो कभी सिसकियां। औरत दिखाई नहीं देती, लेकिन आईनों में उसकी परछाई साफ नजर आती है। लोगों का मानना है कि राजकुमारी की आत्मा सिर्फ एक शरीर तलाश रही है, एक ऐसा शरीर जिसके जरिए वो अपना बदला पूरा कर सके। कई साल बाद अन्वी नाम की एक आधुनिक लड़की उस महल में घूमने आई। शहर से आई अन्वी हिम्मती और थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, यहां मत चल, ये महल शापित है। लेकिन अन्वी ने हंसते हुए कहा, अगर भूत है तो आकर सामने दिखे, मैं डरने वालों में से नहीं। उसी रात जब अन्वी ने महल में टूटी हुई शीशे वाली खिड़की में अपना चेहरा देखा, उसे पीछे से किसी और औरत की परछाई नजर आई। लंबा घूंघट, खून से लथपथ दुपट्टा और आंखों में जलती हुई नफरत। अन्वी ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो औरत अब भी खड़ी थी। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अन्वी बदलने लगी। रात को नींद में बोलने लगी ऐसी भाषा में जिसे उसके दोस्त समझ नहीं पाते। कभी आधी रात को उठकर महल की ओर चल पड़ती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके चेहरे पर अनजानी चमक और आंखों में अजीब सी उदासी आ गई। एक दिन उसकी सबसे करीबी दोस्त ने देखा, अन्वी आईने के सामने खड़ी है और धीरे धीरे खुद से कह रही है, अब वक्त आ गया है, मैं लौट आई हूं, रत्नावली लौट आई है। अन्वी अब सिर्फ लड़की नहीं रही थी, उसमें राजकुमारी की आत्मा बस चुकी थी। और इस बार वो महल में भटकने नहीं आई थी, वो बदला लेने आई थी। राजकुमारी जानती थी उसका कातिल भले मर चुका है, लेकिन उसका वंश अब भी जिंदा है। आज उसके खानदान में सिर्फ एक ही वारिस बचा था, विराज। वो विराज जो उसी गद्दार रक्त की आखिरी निशानी था जिसने सदियों पहले राजकुमारी का खून बहाया था। रत्नावली ने अन्वी के जरिए योजना बनाई। वो विराज को अपने पास बुलाएगी, उसे अपने जाल में फंसाएगी और फिर उसी के खून से अपने बदले की प्यास बुझाएगी। विराज आधुनिक सोच वाला लेकिन लालची इंसान था। उसने जब अन्वी को देखा तो उसकी सुंदरता में खो गया। वो जान ही नहीं पाया कि अन्वी के चेहरे पर झलकती मासूमियत के पीछे रत्नावली की आग छिपी है।
अन्वी या कहें रत्नावली ने धीरे धीरे उसे अपने मोहपाश में बांध लिया। विराज उसकी सुंदरता, उसकी रहस्यमयी मुस्कान और उसके स्पर्श में कैद होता चला गया। लेकिन हर रात जब विराज सोता तो उसे सपनों में वही राजकुमारी नजर आती, खून से भीगी पोशाक, आंखों में जलती नफरत और हाथ में खंजर, और फुसफुसाती आवाज, तेरा खून ही मेरी मुक्ति है, तेरी सांसें ही मेरा बदला है। एक रात अन्वी ने विराज को उसी खंडहर महल में बुलाया, वह जगह जहां सदियों पहले रत्नावली का खून बहा था। विराज नशे में था, हवस में अंधा, लेकिन जैसे ही उसने अन्वी का हाथ थामा, अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। अन्वी का चेहरा पिघलकर राजकुमारी का रूप ले चुका था। चमकदार आंखें, खूनी दुपट्टा और हाथ में वही खंजर। विराज डर से कांप उठा। तुम कौन हो? राजकुमारी की गूंजती आवाज निकली। मैं वही हूं जिसका खून तेरे खानदान ने बहाया। आज तेरे खून से मेरा श्राप टूटेगा। उसने विराज को पकड़कर जमीन पर गिराया। विराज चीखा, मगर उसकी चीखें महल की दीवारों से टकराकर गुम हो गई। राजकुमारी ने खंजर उसकी छाती में उतार दिया। उस पल सदियों से अटकी आत्मा जैसे हल्की हो गई। महल की टूटी दीवारों पर पहली बार शांति छा गई। लोग कहते हैं उस रात के बाद अन्वी भी कहीं गायब हो गई। कोई नहीं जानता वो जिंदा है या मर चुकी, लेकिन गांव वाले कसम खाते हैं महल में अब पायल की आवाज नहीं आती। सिर्फ एक टूटा आईना बचा है जिसमें कभी कभी धुंधली सी परछाई दिखती है। वो परछाई मुस्कुराती है और कानों में सरगोशी करती है, खून का बदला खून से चुका, अब मैं चैन से सोऊंगी। यह थी राजकुमारी रत्नावली की भूतिया कहानी। सौंदर्य, हवस, लालच और सदियों पुराने बदले की दास्तान।